सो हे गाइस, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है कैब अटेम्प्टर। ये बेसिकली ये जो है सारे लॉ के एग्जाम्स तो इंक्लूडिंग सी एस सी एम ए सबके लिए रिलेवेंट होने वाला है। तो ये कैब अटेम्प्टर बेसिकली एक लैटिन टर्म है, एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवियर। बीवेयर इसका मतलब होता है कि बायर सावधान रहे। ये मैक्सिम बोलता है कि खरीदार जो कि यानी परचेजर यानी जो बायर है उसको परचेज करने के पहले प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, ये बात भी बोलता है। और खुद के रिस्क में खरीदना चाहिए, वो वट एवर ही इज़ बाइंग ही शुड बाई एट हिज ओन रिस्क, ठीक है। हाँ, तो मतलब उसे खुद के रिस्क में खरीदना चाहिए। और ये उसका ड्यूटी है, ये और यही उसका ड्यूटी है, उसका ड्यूटी है कि वो खुद के रिस्क में खरीदे। और ये मैक्सिम जो है रियल लाइफ में काफ़ी अप्लाई होता है। ये जो मैक्सिम है रियल लाइफ में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होता है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर एक आदमी क्या करता है ना, अगर एक आदमी क्या करता है, मान लीजिए एप्पल के शोरूम में जाता है, ठीक है ना। वहाँ जाके वो एक मैकबुक खरीदता है, ठीक है। मैकबुक आप लोग जानते होंगे, जैसे जो कि एप्पल की तरफ से जो लैपटॉप आता है उसको मैकबुक बोलते हैं। तो वहाँ पे वो एक मैकबुक खरीदता है, इसको बिना अच्छे से जांच पड़ताल की क्या करता है ना, वो खरीद लेता है। बहुत लोग होते हैं ना, गए ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं किया, वहाँ से क्या कर लिया, उसने उठा लिया। अब इसलिए पैसे देके ही खरीदा। तो उसने वो खरीद लिया बिना ज़्यादा मतलब ड्यू स्किल एंड केयर इस्तेमाल किए, वो वहाँ से खरीद के लेके आया। अब वो घर पे लेके आया। अब वो देख रहा है कि वो लैपटॉप क्या है ना, ठीक से काम नहीं कर रहा। वो लैपटॉप क्या कर रहा है, मैल फंक्शन कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है। अब ऑब्वियसली वो लैपटॉप तो उसको 2-2.5 लाख या फिर 1-1.5 लाख का पड़ा होगा। तो उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा है। वो क्या किया, किस में दुकान में गया। तो फिर एप्पल वाले तो ऑब्वियसली ये कहेंगे ना कि अगर आपने जो लेते वक्त आपने चेक क्यों नहीं किया। एप्पल वाले तो यही बोलेंगे कि आपको लेते वक्त जो भाई साहब जो आपने लिया, लेते वक्त आपने देखा क्यों नहीं। अगर आप भी देखते ना कुछ भूल प्रोडक्ट, अगर आपके साथ भी लाइफ में हुआ होगा, अगर आप कुछ भूल प्रोडक्ट लेके आ जाते इस तरह से, आप बिना चेक के लेके आ जाते, दुकान वाला ऑब्वियसली आपको यही बोलेगा ना, आपको देख के लेना चाहिए था, आपको लेते वक्त देखना चाहिए था ना, जब आपको आपको बीवेयर रहना चाहिए था। तो ऑब्वियसली क्या होगा, और अगर ऐसे केस में वो अगर एग्री फील करता है, फिर पुलिस के पास जाता है, तो ऑब्वियसली पुलिस भी उसको यही बोलेगी कि आपने देखते लेते वक्त देखा था, लेते वक्त कुछ प्रॉब्लम था। और अगर फिर वो जो परचेजर अगर वो कहता है कि नहीं उस समय तो मैंने चेक नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसी को यहाँ पे कसूरवार ठहराया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाला जो है वो एप्पल शोरूम को नहीं मान सकता गलत, क्योंकि उस जो कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर का प्योर गलती, जो उससे वो बिहेवियर नहीं था, उसको लेते वक्त ध्यान नहीं दिया उसने। तो यहाँ पे तो हम लोग जो सेलर है वहाँ उसको हम लोग को नहीं बोल सकते ना। तो ये जो बेसिकली ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो हमारा है 1930 का, ये उससे थोड़ा रिलेटेड आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये बस यही स्थापित करना चाह रहा है ये मैक्सिम। क्या मतलब, जो बायर है उसको बीवेयर रहना चाहिए, हर समय सेलर का दोष नहीं दिया जा सकता। अगर वो खुद ही बीवेयर नहीं, वो खुद केयरलेसली कुछ परचेस करके लेके आ रहा है, फिर वो अगर मुझे कुछ मेल फंक्शन है, वो फॉल्ट है, अगर वो फिर अब लीगल रेमेडी मांगने जाएगा, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा इस मैक्सिम के अनुसार, क्योंकि उसे खुद भी उससे कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें से एक है कि वो बीवेयर रहे, अच्छे से कोई भी सामान खरीदते पहले उसका टेक्निकल डिस्क्लोजर्स ले कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं चेक करे, फिर उसको खरीद के लेके आए। वो आंख बंद करके लेके आ जाएगा, फिर जाके क्लेम करेगा कि इसमें कुछ फॉल्ट है, चाहे वो कहीं भी कोर्ट में हो या फिर जो सेलर है उसी के पास जाके, तो फिर ये तो माना नहीं जाएगा ना। तो बेसिकली मैं आई होप करता हूँ कि आप समझ लोगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यही बात ये बोलना चाह रहा है। हालांकि आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है। ये कोई लॉ नहीं है, जस्ट एक मैक्सिम है। ये मैक्सिम जस्ट ये कह रहा है, ये कोई लॉ नहीं है। ये आपको बहुत स्टूडेंट क्या करता है, मेरे को भी इनिशियली क्या लगता था जब मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, कि ये सबसे एक लॉ है, मतलब ये कोई लॉ नहीं है, बस एक मैक्सिम है। ये क्या अब जरूरी नहीं कि ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर कंट्रीज में एप्लीकेबल होगा। कोई लीगल डिसीजन में इसको इसके अगेंस्ट भी ये नहीं भी माना जा सकता, किसी किसी लीगल डिसीजन में ये माना भी जा सकता है, कोई जजमेंट में इसको फॉलो कर भी सकते हैं जो जजेज है, किसी किसी में नहीं भी कर सकते हैं। तो इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि लॉ नहीं है, बस ये मैक्सिम क्या कहता है मैंने आपको बता दिया। तो कुछ इस अब क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि बायर को बीवेयर कर दो। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या बहुत सारे इवन टीचर्स ऐसे पढ़ा देते हैं कि बायर को बीवेयर कर दो। अगर जो डिटेल उतना नहीं पढ़ते हैं वो ये पढ़ लेते हैं बायर को बीवेयर कर दो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायर को बीवेयर करने की बात नहीं किया जा रहा है, रादर ये कहा जा रहा है कि बायर खुद बीवेयर हो जाओ। खुद ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मतलब ड्यूज के लिए अप्लाई करो, फिर कोई सामान खरीदो। तो ये बस यही बोलना चाह रहा है। आपने वो सुना होगा जो जागो ग्राहक जागो जैसी चीज़ें थी, मतलब वो बेसिकली इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट ये कुछ कुछ वैसा ही है कि ग्राहक को खुद भी बीवेयर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो लैटिन मैक्सिम यही कहता है। और यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि अनिल ने अक्षय से एक हॉर्स खरीदा, और जब वो हॉर्स रेस में उतारा पता चला वो भाग ही नहीं सकता। तो अनिल जो है अनिल ने अक्षय से एक हॉर्स खरीद के लाया, और जब उसको रेस में उतारा तो वो भाग ही नहीं सकता। तो यहाँ जो है ना, यहाँ अनिल की गलती, यहाँ पे किसी गलती है तो अनिल की गलती है, बिल्कुल ऑब्वियसली अनिल की गलती है। अनिल जाके अक्षय को बोलेगा तो अक्षय यही बोलेगा ना कि आपको तो लेते वक्त देखना चाहिए था। अगर यहाँ पे वो लीगल रेमेडी करता है, उसको सू करता है, पुलिस के पास जाता है, कहीं भी जाता है, तो ऑब्वियसली जो भी मतलब कानून का जो रखवाला है, चाहे वो पुलिस है या फिर तुम्हारा कोर्ट है या फिर कोई भी जज है, वो तो यही बोलेगा ना कि आपने लेते वक्त देखा था। अगर अनिल बोलेगा नहीं मैंने नहीं देखा, या फिर मैंने उसको कोई टेस्ट नहीं किया, या फिर कुछ भी नहीं किया, या फिर कुछ भी नहीं किया, तो फिर तो ये उसकी गलती हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे, मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदने जाता है, एक टेस्ट ड्राइव नाम की चीज़ होती है, टेस्ट लेते हैं ड्राइव का। अगर वो सब
एक इंसान को बस यही बोला जा रहा है कि अपने ड्यूज़ के लिए कैसे इस्तेमाल करने। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे तो यहाँ अनिल की गलती है, उसे खरीदने से पहले खुद जाँच पड़ताल करके खरीदना चाहिए था, ठीक है ना? तो यहाँ पे जाँच पड़ताल करके नहीं खरीदता, बाद में वो फँस जाता है, और इस केस में अगर सेलर को कसूरवार मानेगा तो इस मैक्सिम के अनुसार ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसका भी तो कुछ ड्यूटी है, तो उसको अपनी ड्यूटी का पालन करना चाहिए। तो बस यही कहता है कि कैविट टेम्पटर जो कि इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, ये सबके लिए रिलेवेंट है, चाहे आप एलएलबी कर रहे हैं या फिर कोई भी लॉ के एग्जाम्स दे रहे हैं, सीए में, सीएस में, सीएमए में, हर चीज़ में ये, और बेसिक लाइफ में भी आपको ये सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।